जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में कोई कंट्रोवर्सी हो और पाकिस्तान उसके ऊपर चुटकियां ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। एक घटिया पड़ोसी होने का हर एक जो एक कायदे कानून होता है ना, वो हर एक कायदे कानून के ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिखाई देता है। और खरा उतरे भी क्यों ना, उन बेचारों के पास वैसे भी खुद का करने के लिए कुछ रहता है नहीं। ऐसे में जब भारत में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी विवाद होता है, तो उसमें पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक कूद पड़ते हैं, तो फिर आम जनता के बारे में तो हम क्या ही कहें। अब कर्नाटका में जो भी कुछ चल रहा है वो चीज़ें हमारे सामने हैं, और किस प्रकार से एक संगठन ने संगठित तौर पर इस तरीके से चीज़ें करी हैं कि हमारे सामने एक जो सवाल खड़ा हुआ है वो सवाल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गंभीर है। अब ऐसे में इसमें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है, ज़रा इस तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। भारत में हिजाब पर राजनीति गर्म है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुई हिजाब कंट्रोवर्सी भले ही अदालत की शरण में हो और मामले के मद्देनज़र कोई ठोस फैसला आना बाकी हो, लेकिन जैसे हालात हैं तय बात यह है कि हिजाब को लेकर जो आग देश में लगी है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली। आने वाले वक्त में हिजाब पूरे देश के सामने एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जिस पर राजनीति कैसे होगी, प्लानिंग उन तमाम लोगों दलों ने शुरू कर दी है, जिनका काम देश को जोड़े रखने का नहीं बल्कि वोट के नाम पर तोड़ने का है। जिक्र हिजाब कंट्रोवर्सी का हुआ है तो शायद ही कोई होगा जो मुस्कान खान के नाम से नावाकिफ हो। हिजाब के विरोध में जय श्री राम के नारे का उद्घोष करती भीड़ के सामने जिस तरह मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा दिया था, उसने हिजाब को लेकर पूरी डिबेट को न केवल एक नया मोड़ दे दिया बल्कि लोगों को दो वर्गों में विभाजित भी कर दिया। हिजाब कंट्रोवर्सी भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इस पर जैसा रुख पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है, एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने दोगले चरित्र से दुनिया को रूबरू करा दिया है। पाकिस्तान में भी हिजाब को लेकर मामला गर्म है और इसके समर्थन में जगह जगह विरोध के प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजाब को लेकर अभी बीते दिनों ही पाकिस्तान में जमात इस्लामी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मुस्कान को खुला समर्थन दिया है और तमाम तरह की बातें बताते हुए भारत के खिलाफ अपना एजेंडा जाहिर किया है। जमात इस्लामी की पूर्व सांसद समिया राहिल काजी ने मीडिया से बात करते हुए मुस्कान की शान में कसीदे गढ़े हैं। सामिया ने कहा है कि अल्लाह ने मुस्कान को एक जरिया बनाया है, वो न केवल मुसलमानों की बल्कि दुनिया भर में विभिन्न धर्मों की संबंधित लोगों की आवाज़ बने। इसके अलावा सामिया ने यह भी कहा है कि भारत के कर्नाटक राज्य में 19 साल की एक लड़की मुस्कान ने उग्र भीड़ के सामने डटकर अपनी आवाज़ बुलंद की और अब उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बात तार्किक और वजनदार लगे, इसके लिए सामिया ने यूएन के चार्टर का हवाला देते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सभी को अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने की इजाज़त दी गई है, तो किसी महिला के हिजाब पहनने पर आखिर क्या आपत्ति हो सकती है। हिजाब को लश्कर सामिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हिजाब को मुद्दा बनाना पाकिस्तान का दोगलापन दिखाता है। और तो और ये बात यूं नहीं है, लेकिन इस बात को इतना जितना ढीला बताया जा रहा है उतनी ढीली ये बात होने भी नहीं वाली है। आज भले ही मुस्कान और हिजाब के मद्देनज़र आम पाकिस्तानी आवाम बड़ी बातें कर रही हो, मगर इसे तब साफ सूंघ जाता है जब जिक्र पाकिस्तान के अंतर्गत महिलाओं और उनके अधिकारों का होता है। इसे हम पाकिस्तान में हुए महिला मार्च से भी समझ सकते हैं, जिसमें न केवल पाकिस्तान की महिलाओं को तमाम तरह के अपशब्द सुनने पड़े, बल्कि कई मामले तो ऐसे भी आए जहां आंदोलन में शामिल पाकिस्तानी महिलाओं पर आत्मघाती हमले हुए और उन्हें अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा। मामले में दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में महिला मार्च से जुड़ी महिलाएं यदि पुलिस या फिर कानून की शरण में जाती हैं तो वहां भी उनके हाथ निराशा ही लगती है और उन्हें उल्टे हाथ खाली हाथ लौटना पड़ता है और फिर मुकदमे दर्ज होते हैं। ध्यान रहे, बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान में महिलाओं ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी नाम के कैंपेन चला के रखे हैं, जिसमें कट्टरपंथियों की भावनाओं को आहत करके रखा है और प्रदर्शनकारी महिलाओं पर फतवे की बरसात हो गई है। महिला मार्च के तहत तमाम प्रदर्शनकारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका मानना यही है कि पाकिस्तानियों का दिमाग और सोच बहुत छोटी है, जिसे एक प्लेकार्ड पर लिखी कुछ लाइनें आहत कर देती हैं। यानी जो पाकिस्तान आज भारत में चल रही हिजाब कंट्रोवर्सी के तहत अपनी छाती पीट रहा है, वो इस बात की पुष्टि कर देता है कि भारत के खिलाफ बात करके पाकिस्तान भारत की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करना चाहता है। बात सीधी और एकदम साफ है, पाकिस्तान हिजाब को मुद्दा बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो ये ना भूले कि वहाँ के खुद मतलब उनकी खुद की महिलाओं की मूलभूत अधिकार वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं उनको। क्योंकि बात पाकिस्तान की महिलाओं के संदर्भ में हुई है तो उनके लिए बेहतर यही है कि वे भारत के उठाए मुद्दों को दरकिनार करें और इसके लिए प्रयत्न करें कि कैसे उनकी खुद की अपनी स्थिति सही होगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को मतलब परेशान किया जाता है, उनकी हालत ख़राब है। आखिर में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का चाल चरित्र कैसा रहा है और हिजाब को लेकर पाकिस्तान भारत की नहीं बल्कि अपनी खुद की बेइज्जती करा रहा है और अपने आप को ऐसी कंडीशन में डाल रहा है जहाँ से शायद उसके लिए वापसी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो अपनी बात को और इतनी आसानी से नहीं समझ जाता तो फिर बात ही क्या थी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।